और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ओ, तो यहाँ पे ना राहुल गांधी जी बात कर रहे कास्ट और रिजर्वेशन के ऊपर। अभी ये रिजर्वेशन जो है ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक है पूरे इंडिया में भाई। तो ये रिजर्वेशन सबसे पहली बार 1951 में लाया गया था एससीज और एसटीज के लिए, जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट हुआ। उसके अंडर उनको प्रावधान दिए गए भाई कि आपको ना रिजर्वेशन मिलेगा। तो आगे जाके फिर लोगों को लगा कि यार एससीज और एसटीज के लिए खाली क्यों, और भी तो कोई पिछड़ा वर्ग होगा अपने समाज में, उनके बारे में क्या। तो उसके लिए ना भाई मंडल कमीशन का गठन होता है और वो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं 1980 में और बोलते हैं कि 52% लोग, 52% लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। तो उनके लिए ना भाई अब 27% का रिजर्वेशन लाओ, यानी ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन लाओ। और फिर आती है वीपी सिंह की गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ बीजेपी, और वो करते हैं भाई ये मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन, और 27% का रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है। और उसके वजह से पूरे भारत देश में ना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, बच्चे लोग खुद को जला देते हैं भाई रास्ते पे। तो फिर वही केस कोर्ट में जाती है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है कि ये जो 27% का जो रिजर्वेशन है ना, ये एकदम बराबर है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसी के साथ वो बोलते हैं कि वहाँ पे क्रिमिनल रहेगा, यानी जिसकी सैलरी एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर अगर जाती है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, बट सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो होता है ना, वो होता है कि 50% का लिमिट रहेगी। 50% के ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। अभी राहुल गांधी जी का तो ऐसे बोलना है भाई कि मैं 90% तक रिजर्वेशन दूंगा। तो देखो अभी आगे क्या होता है। अब किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे कोई जवाब नहीं दे सकता। अब आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि देश में 8% आदिवासी, 15% दलित है। 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है, कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? बात समझ आई? तो सबसे पहला काम तो ये पता लगाना है कौन से वर्ग के कितने लोग हैं और किसके पास कितना धन है। तो राहुल गांधी जी का ऐसा बोलना है कि अपनी जो लास्ट कास्ट सेंसस हुई थी वो हुई थी 1931 में, और अभी शुरू है 2024। तो इस 93 ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी होगी भाई ओबीसी के, एससीज के, एसटीज की। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था वो आया था 1980 में, और उन्होंने स्टडी की थी उस 1931 की, और उसके ऊपर उन्होंने बोला था कि भाई 52% लोग ओबीसी में आते हैं, और उनके लिए खाली 27% का रिजर्वेशन रखा आपने। अभी अगर पॉपुलेशन बड़ी है तो अपने को ना भाई रिजर्वेशन भी बढ़ाना पड़ेगा उन लोगों के लिए। इसी के लिए वो बोलते हैं कि भाई मैं इन लोगों को 90% तक रिजर्वेशन दूंगा। ओके, फाइन इनफ। तो अभी ना मैं आपके सामने दोनों पक्ष रखूंगा कास्ट सेंसस को लेके कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर आप खुद ही डिसाइड करो कि कौन बराबर है या कौन गलत। तो सबसे पहली बात अपने सवाल करने को ना राहुल गांधी जी को, और मेरा भी उनसे ये सवाल है कि 1947 से लेकर 2014 तक आपकी ही सरकार थी। बीच में के अगर 10 साल निकाल दो आप, तो 57 ईयर्स में आपने ये कास्ट सेंसस क्यों नहीं किया? और उतना ही नहीं भाई साहब, 2011 में इन्होंने सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया था, उसके अंडर इन्होंने ना कास्ट सेंसस के ऊपर डाटा भी लिया था, पर उन्होंने ये डाटा पब्लिश नहीं किया पब्लिक में। अभी राहुल गांधी जी खुद ही बोलते हैं कि ये हमारी मिस्टेक थी कि हमने ये डाटा पब्लिश नहीं किया। तो क्यों नहीं किया भाई? ऐसा भी क्या प्रॉब्लम था आपको कि डाटा आप लोगों ने पब्लिश नहीं किया? और वही राहुल गांधी आज बोलते हैं बीजेपी को कि कास्ट सेंसस करो। ओके, अभी सुनो बीजेपी की साइड, नहीं तो फिर आप बोलोगे भाई कि ये तो कांग्रेस हेटर है और बीजेपी सपोर्टर है। तो देखो बीजेपी का कैसा है। बीजेपी ने भाई वो क्यों बोलेगा कि आप बैल मुझे बार, बीजेपी क्यों उड़ता तीर लेना चाहेंगे भाई? देखो कास्ट सेंसस से क्या होगा पता है क्या आपको? अगर कास्ट सेंसस होता है तो बाय डिफॉल्ट हर एक कास्ट को पता चलेगा कि हमारा वर्ग, हमारा समुदाय इतना पिछड़ा है, तो हमको भाई और रिजर्वेशन होना।
बाय डिफॉल्ट दे विल डिमांड मोर प्रिविलेजेस। और ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है ना भाई, कि अगर कोई वर्ग बहुत ज़्यादा पिछड़ा है दे विल डिमांड मोर प्रिविलेजेस। मराठा रिजर्वेशन के ऊपर महाराष्ट्र में वही हो रहा है कि हमारा समुदाय इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, हमको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में यानी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, या हमको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रहे, तो हमको भाई और रिजर्वेशन दो। तो फिर अगर कास्ट सेंसस होता है तो एवरी कास्ट विल डिमांड मोर, और उसके वजह से भाई अपना जब इलेक्शंस होगा ना तो बीजेपी को और टफ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और बीजेपी ये नहीं चाहता। और राहुल गांधी जी यही अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करके हर इलेक्शंस में यही अपने स्क्रिप्ट बोल रहे हैं भाई कि बीजेपी ये करना नहीं चाहता। हाँ भाई, बीजेपी नहीं करना चाहता और बीजेपी करेगा भी नहीं। भाई देखने वाली बात यह है कि अगर राहुल गांधी फिर से इलेक्ट होके आते पूरे सेंटर में, क्या राहुल गांधी जी ये टफ चैलेंजेस फेस करेंगे? क्योंकि उनका ऐसा बोलना है कि मैं 90% का रिजर्वेशन दूंगा। अभी ये 90% का रिजर्वेशन राहुल गांधी जी कैसे देंगे ये हमको पता नहीं भाई, क्योंकि इंदिरा शाह ने केस में सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि 50% के ऊपर तो रिजर्वेशन मिल नहीं सकता। राज ठाकरे जी का इस बारे में क्या बोलना है, दो इट इज इन मराठी, तो मैं खाली सबटाइटल्स डाल दूंगा, आप सुनो भाई। एक नंबर बात की राज ठाकरे ने। प्रश्न एवढाच आहे की हे आरक्षण तुम्ही देणार कसे आहात ते पहिलं मला सांगा। हे राजकीय पक्ष जे आहेत हे फक्त तुम्हाला झुलवतायत, फक्त भूलतापा देत आहेत, कारण अशा प्रकारचं आरक्षण मिळूच शकत नाही। अभी ना आप दूसरा लॉजिक देखो कि अपने को कास्ट सेंसस क्यों होना, अकॉर्डिंग टू दिस पीपल। हाँ, उनका ऐसा बोलना है कि अपने को ना भाई कास्ट सेंसस होना वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। नाउ देखो आप एग्जाम्पल, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर ना भाई लोगों को अनाज मिलता है, बहुत कम दामों में अनाज मिलता है लोगों को जिसके पास राशन कार्ड होता है। अभी ये राशन कार्ड देने के लिए अपने को होना डाटा। फिलहाल 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है। अभी 2011 में हुआ था लास्ट सेंसस, अगला सेंसस हुआ ही नहीं भाई। बीजेपी ने ना सेंसस किया ही नहीं, उन्होंने कोविड का एक्सक्यूज दिया पहले। अभी कोविड को होके तो बहुत साल हो गए, अभी 2024 शुरू है, पर बीजेपी फिर भी ना भाई सेंसस नहीं कर रहा। तो इन लोगों ने बोलने को होना रादर देन कास्ट सेंसस, आप सेंसस करो भाई, सादा जनरल सेंसस तो करो, ताकि अपने पास डाटा रहे ये वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के लिए। पर उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, यानी बोल रहे हैं पर कास्ट सेंसस से इतना तो जोरों शोरों से कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो ये है भाई बीजेपी की गलती। बीजेपी क्या कर रहा है पता है, ऐसा मुझे लगता है कि 2026 में ना डिलिमिटेशन होगा, उसका फायदा बीजेपी लेना चाहता है, और उसके वजह से अपने को डाटा नहीं मिल रहा, तो वेलफेयर स्कीम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रही। क्योंकि कितने लोग हो गए यार, कितना यानी पॉपुलेशन बढ़ा होगा, उनको तो भाई ये यानी अनाज मिल ही नहीं रहा। तो ये बीजेपी बहुत गलत कर रहा है, पर कांग्रेस इसको नहीं पकड़ रहा भाई। कांग्रेस पकड़ रहा, राहुल गांधी जी पकड़ रहे खाली कास्ट सेंसस को। वाई आर लिंकिंग वेलफेयर स्कीम्स विद द कास्ट यार? कास्ट के लिए तो अलग प्रावधान वैसे भी है ना भाई, रिजर्वेशन काहे के लिए फिर? ठीक है, तो ये ना ये बहुत मडी पॉलिटिक्स हो रही है। जहाँ पे बीजेपी का गलत है वहाँ पे बीजेपी का गलत है, वो सेंसस क्यों नहीं कर रहे भाई? ठीक है, और भाई कांग्रेस जो बोल रहा है ना कास्ट सेंसस, वो भी मेरे हिसाब से गलत है। पर इफ़ यू आर थिंकिंग कि आई एम रॉन्ग, देन कमेंट डाउन बिलो और बताओ मुझे कि यस यू आर रॉन्ग हियर। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग गाइस, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, आई जस्ट वांट टू लर्न। मुझे ना खाली आपके सामने दोनों पक्ष रखने थे कि कास्ट सेंसस से ऐसा होगा और वेलफेयर स्कीम की ऐसी बात है और रिजर्वेशन की ऐसी बात है। अभी आपके सामने आगे पूरा पिक्चर है भाई, आप डिसाइड करो कि कौन बराबर कौन गलत, क्या सही हो सकता है अपने भारत देश के लिए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चॅनल। सायोनारा। राहुल गांधी तुम्हाला सरळ क्या बनवतो एवढं मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो।